प्लास्टिक के कचरे से बढ़ रहा है संकट। पर्यावरण का संकट हमारे लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। संरक्षण के लिए अब तक बने सारे कानून और नियम सिर्फ किताबी साबित हो रहे हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन को हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा देश जल संकट से जूझ रहा है। जंगल आग की भेंट चढ़ रहे हैं। प्राकृतिक असंतुलन की वजह से पहाड़ में तबाह आ रही है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण और उपभोक्तावाद की संस्कृति गांव से लेकर शहरों तक को निगल रही है। प्लास्टिक कचरे का बढ़ता अंबार मानवीय सभ्यता के लिए सबसे बड़े संकट के रूप में उभर रहा है। हमारे शरीर तक पहुंच रहे हैं नैनो पार्टिकल्स। अगर आप ओवन में खाना पकाने और गर्म रखने के लिए नायलॉन बैग का उपयोग करते हैं या प्लास्टिक की परत वाले कप ग्लास से गर्म पेय पदार्थ ले रहे हैं, तो बहुत संभव है कि इनके साथ कुछ पार्टिकल्स कण भी आपके शरीर में पहुंच रहे हैं। अमेरिकी केमिकल सोसाइटी ने अपने ताजा अध्ययन में ये खुलासा किया है। अध्ययनकर्ता क्रिस्टोफर जांगमेइस्टर की यह रिपोर्ट एक जर्नल में प्रकाशित हुई। नायलॉन बैग या यह कप सामान्य रूप उपयोग में लाए जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में प्लास्टिक के लाखों करोड़ की संख्या में प्लास्टिक्स के नैनो पार्टिकल भी पहुंचा रहे हैं। क्रिस्टोफर के अनुसार इन्हें सामान्य सीमा के भीतर माना जा रहा है, लेकिन लंबे समय में इनके क्या खतरे हो सकते हैं, ये अभी सामने नहीं आया है। रिसर्च में चौंकाने वाली बात आई सामने। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के मेडिकल सेंटर में एक रिसर्च की गई। इस रिसर्च में 22 स्वस्थ लोगों के खून के सैंपल लिए गए थे। इसके बाद जांच करने पर पता चला कि इनमें से 17 ब्लड डोनर के शरीर में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूद हैं। रिसर्च कर रहे प्रोफेसर ने कहा कि वह और उनकी टीम इन 22 लोगों के खून में 700 नैनोमीटर से बड़े सिंथेटिक पॉलीमर का पता लगा रहे थे। हर 7 कोशिकाओं पर एक प्लास्टिक नैनो पार्टिकल। इन बैग और कप से पिया गया करीब आधा लीटर पानी हमारे शरीर की हर 7 कोशिकाओं के अनुपात में एक प्लास्टिक नैनो पार्टिकल शरीर के भीतर पहुंचा सकता है। यह संख्या अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन के नियमों के अनुसार सुरक्षित है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार लंबे अध्ययनों की भी जरूरत है। क्या होता है माइक्रोप्लास्टिक्स? पर्यावरण और मौसम पर रिसर्च करने वाली दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर अपनी रिपोर्ट में बताया कि 5 मीटर से छोटे यानी 0.2 इंच के आकार या इससे छोटे प्लास्टिक के कण की माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। माइक्रो का मतलब काफी छोटा या सूक्ष्म होता है। इस वजह से ही इस छोटे कण का नाम माइक्रोप्लास्टिक रखा गया है। अब इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक माइक्रोप्लास्टिक एक तिल के बीज के बराबर या थोड़ा छोटा हो सकता है। हमारे खून में कैसे मिलता है माइक्रोप्लास्टिक? रिसर्चर का कहना है कि प्लास्टिक के कण हमारे शरीर के अंदर खाने पीने के सामान और सांस लेने के दौरान हवा के जरिए पहुंचते हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हवा में तैर रहे होते हैं और कई बार तो ये बारिश के जरिए भी पीने के पानी में मिल जाते हैं। यही नहीं, प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते वक्त या फिर किसी प्लास्टिक के पैकेट में खाने की पैकेजिंग की वजह से भी माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में हार्ट तक पहुंच जाता है। हम हर रोज जिस ब्रश का इस्तेमाल करते हैं उसके जरिए भी यह शरीर में प्रवेश करता है। यही वजह है कि जांच के दौरान नमूने के हर मिलीलीटर खून में 1.6 माइक्रोग्राम का प्लास्टिक मिला है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन 2019 की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि हर सप्ताह प्लास्टिक के करीब 2000 छोटे कण खाने या सांस के जरिए इंसान के शरीर के अंदर पहुंचते हैं। हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है माइक्रोप्लास्टिक? इंसान हर साल करीब 1,04,000 माइक्रोप्लास्टिक के कणों को निगल जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के निगलने के कई खतरे हैं। डॉक्टर दिवेश गोयल का कहना है कि इससे शरीर में मुख्य रूप से 3 तरह की समस्या हो सकती है। प्लास्टिक बनाने में बिस्फेनॉल ए यानी BPA केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो माइक्रोप्लास्टिक में मिला होता है। इससे भविष्य में कैंसर होने की आशंका होती है। खून में प्लास्टिक के कण मिलने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। माइक्रोप्लास्टिक के कारण हमारे लीवर और किडनी को भी नुकसान हो सकता है। अब तक कितना प्लास्टिक हुआ तैयार?
1950 से अब तक इंसानों ने करीब 8.25 लाख करोड़ किलोग्राम से ज्यादा प्लास्टिक तैयार किए हैं। सामान्य भाषा में समझे तो करीब 10,000 लाख हाथी के वजन के बराबर हमने प्लास्टिक का निर्माण किया है। जिस हिसाब से प्लास्टिक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि यह आंकड़ा 2050 तक 12.02 लाख करोड़ किलोग्राम तक पहुंच सकता है। रॉयल मेलबोर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और हैनन यूनिवर्सिटी के एक लैब आधारित अध्ययन से पता चला है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म और दूषित केमिकल के 12.5% कण मछलियों तक पहुंच जाते हैं। वह उन्हें भोजन समझकर निगल जाती हैं, जो उन्हें काफी नुकसान पहुंचाते हैं। वे मर भी जाती हैं। वैज्ञानिकों ने उत्तरी फुलमार के समुद्र पक्षियों के मल में 47% तक माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जाने की बात कही है। माइक्रोप्लास्टिक के प्रभाव से कछुए और अन्य समुद्री जीव भी अनछुए नहीं हैं। भारत में गहराई प्लास्टिक की समस्या। सीपीसीबी की रिपोर्ट में 2018-19 में भारत में कुल 33.60 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट तैयार होने की बात कही गई है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात महज इन 3 राज्यों में भारत में कुल प्लास्टिक का 35% हिस्सा पैदा होता है। केंद्र सरकार ने प्लास्टिक इस्तेमाल करने की आदतों में हो रही वृद्धि और इसके बुरे परिणामों को देखते हुए 2 अक्टूबर 2019 से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का फैसला किया। इसके तहत प्लास्टिक बैग, कप, प्लेट, छोटे बोतलें, स्ट्रॉ के प्रयोग को समाप्त करने की बात कही गई। इस योजना को धरातल पर सफल बनाने के लिए सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंपी है। प्लास्टिक से कैंसर का हो सकता है खतरा। सेक्टर 16 स्थित मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट के एमडी इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना खतरनाक होता है। प्लास्टिक की बोतल में पानी है भी तो वह 25 डिग्री तापमान से कम पर होना चाहिए, लेकिन माफिया अक्सर पानी से भरी बोतलों को गर्मी में बाहर रख देते हैं। प्लास्टिक जब गर्म होता है तो उससे केमिकल निकलता है जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां होने की आशंका ज्यादा रहती है। खराब पानी पीने से लीवर और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। हर 6 महीने के बाद बोतल नष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने में प्लास्टिक खराब हो जाती है। बड़ी कंपनियां तो ऐसा करती हैं, लेकिन अवैध आरओ प्लांट्स वाले इसका पालन नहीं करते। वह प्लास्टिक की बोतलों को कई सालों तक इस्तेमाल करते रहते हैं, जो खतरनाक होती है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।